वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक मुद्दे के रूप में उभर कर आया है। जलवायु परिवर्तन कोई एक देश नहीं, यह एक वैश्विक अवधारणा है जो समस्त पृथ्वी के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। आज भारत सहित पूरी दुनिया में बाढ़, सूखा, कृषि संकट एवं खाद्य सुरक्षा आदि का खतरा बढ़ रहा है। भारत जलवायु परिवर्तन में सबसे अधिक प्रभावित 10 शीर्ष देशों में शामिल है। जलवायु की बदलती परिस्थितियां कृषि को सबसे अधिक प्रभावित कर रही हैं, क्योंकि लंबे समय में ये मौसम जैसे टेम्परेचर, मॉनसून और ह्यूमिडिटी आदि पर निर्भर है। अभी आपने हाल ही में सुना होगा, इस वर्ष कश्मीर में बर्फबारी न होने से पूरा इलाका वीरान रहा। कश्मीर घाटी में बसा गुलमर्ग अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए चर्चित है, लेकिन इस साल हालात कुछ अलग ही रहे। जो पहाड़ बर्फ़ से ढके और सफ़ेद नज़र आते थे, वो अब वीरान और मटमैले रहे। स्थानीय लोगों का मानना था यह अभूतपूर्व है, क्योंकि पर्यटकों के न आने से होटल खाली पड़े रहे। हर साल सर्दियों में कश्मीर घाटी में बर्फ़ पड़ती रही है और देश के अलग अलग हिस्सों में पर्यटक इस खूबसूरती को देखने कश्मीर पहुंचते हैं। वो यहाँ दृश्यों का आनंद लेने के अलावा स्कीइंग भी करते हैं। समाचारों में आपने सुना होगा, गुलमर्ग में बर्फ़ इस बार काफ़ी देर से पड़ी है। पर्यावरणविद का तर्क है कि जलवायु परिवर्तन का असर इस क्षेत्र पर पड़ रहा है। इसकी वजह से मौसम में बदलाव हो रहा है और अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं। सर्दियां और गर्मियां दोनों में ही लंबे समय तक सूखे का सामना भी करना पड़ रहा है। कृषि वैज्ञानिकों के लिए ये चिंता का विषय है कि भारत में 2010 से 2039 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण लगभग 4.5% से 9% के बीच उत्पादन के गिरने की आशंका है। एक शोध के अनुसार यदि वातावरण का औसत तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो इससे गेहूं का उत्पादन 70% तक कम हो सकता है। इसी प्रकार 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने से धान का उत्पादन भी 0.75 टन प्रति हेक्टेयर कम रहेगा। हम सब जानते हैं कि भारत का एक बड़ा तबका, लगभग 60 से 70% आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है और इसी वजह से जलवायु परिवर्तन से हो रहे इसके प्रभावों को देखना बहुत ज़रूरी हो गया है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी खेतीबाड़ी पूरे संसार में इस सदी में गंभीर गिरावट का सामना कर रही है और जलवायु परिवर्तन का कुल प्रभाव नकारात्मक होगा। कुछ फसल इससे लाभान्वित भी हो सकती है, लेकिन फसल उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन का कुल प्रभाव सकारात्मक से ज़्यादा नकारात्मक होगा। भारत के वाटर रिसोर्सेज तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं, जिससे किसानों को परंपरागत सिंचाई के तरीके छोड़कर पानी की खपत कम करने वाले आधुनिक तरीके एवं फसल अपनाने की ज़रूरत पड़ रही है। ग्लेशियर के पिघलने से कई बड़ी नदियों के जल संग्रहण के क्षेत्र में कमी आ सकती है, जिसके कारण कृषि एवं सिंचाई में जल अभाव की स्थिति पैदा हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन की वजह से प्रदूषण, सॉइल इरोजन और सूखा पड़ने से पृथ्वी के 3/4 भूमि क्षेत्र की गुणवत्ता कम हो गई है। हम सब जानते हैं कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें एक विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। वायुमंडल के तापमान बढ़ने पर उनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गेहूं, सरसों, जौ और आलू आदि इन फसलों को कम तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि तापमान का बढ़ना इनके लिए हानिकारक होता है। इसी प्रकार अधिक तापमान बढ़ने से मक्का, ज्वार और धान जैसी फसलों को नुकसान होता है, क्योंकि अधिक तापमान के कारण इन फसलों में दाना नहीं बनता या कम बनता है। भारत का 2/3 कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है और कृषि की उत्पादकता वर्षा एवं इसकी मात्रा पर निर्भर करती है।
आशंका है कि मध्य भारत 2050 तक वर्षा में 10 से 20% की कमी महसूस करेगा, जबकि पश्चिमी इलाकों में सामान्य वर्षा की अपेक्षा अधिक वर्षा होने की संभावना है। इसी प्रकार मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान में वृद्धि एवं वर्षा में कमी से चाय की फसल में कमी हो सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग में लगभग 60% की भागीदारी करती है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से तापमान में वृद्धि, पेड़ पौधों तथा कृषि पर इसका विपरीत प्रभाव लाती है। पिछले 30 से 50 वर्षों के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग 450 ppm से पॉइंट्स पर मिलियन तक पहुंच गई है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि कुछ फसलों जैसे गेहूं तथा चावल के लिए लाभदायक है, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को तीव्र करती है और वाष्पीकरण, जिसे इवेपोरेशन कहते हैं, के द्वारा होने वाली हानियों को कम करती है। परंतु इसके बावजूद कुछ मुख्य खाद्यान्न फसलों जैसे गेहूं की उपज में काफ़ी गिरावट आई है, जिसका कारण कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि है, अर्थात तापमान में वृद्धि। उधर जलवायु परिवर्तन के कारण कीटों और रोगों में वृद्धि हो रही है। गर्म जलवायु में कीट पतंगों की प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कीटों की संख्या बढ़ती है और इसका कृषि पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। हमारी कृषि व्यवस्था को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के अनेक उपाय हैं, जिन्हें अपनाकर कुछ हद तक कृषि पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। साथ ही इको फ्रेंडली तरीकों को प्रयोग करके कृषि को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल किया जा सकता है। इसके लिए भारत जैसे कृषि प्रधान देश को अभी से नए उपाय करने होंगे।